नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने एडवांस में अच्छा नंबर लाया, और उन्हें भी बधाई देना चाहता हूँ जिनकी थोड़ी कम हो गई है लेकिन उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया था। तो दोस्तों, बहुत सारे कमेंट मैंने ऑलरेडी जेईई मेंस काउंसलिंग के ऊपर 2 वीडियोस बना दिया है, पर फिर भी मेरे पास कमेंट का सिलसिला लगातार आता जाता है कि सर मतलब मुझे क्या मिलेगा, सेकेंड राउंड के बाद क्या होता है, थर्ड के। तो चलिए, प्रोसेस तो मैंने आपको बता दिया कि काउंसलिंग कैसी करनी है। अब चलिए मैं बताता हूँ चॉइस फिलिंग के बारे में, अरेंजमेंट के बारे में, फर्स्ट राउंड के बाद सेकेंड राउंड में कैसे जाया जाता है, सेकेंड से थर्ड में कैसे जाया जाता है, तीनों की क्या काउंसलिंग साथ में होती है या अलग अलग होती है। आज हम इस पे बात करेंगे। तो चलिए बारी बारी से बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे पास आया था तो मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ। तो एक लड़के ने मुझसे पूछा कि सर फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड में कैसे जाया जाता है। तो मैं चलिए आपको एक छोटा सा 3 एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। मान लीजिए कि आपको एनआईटी त्रिची, एनआईटी वारंगल और एनआईटी पटना, इन तीनों में से कोई एनआईटी आपको भरनी है। मैं सपोज 3 ले रहा हूँ, 3 आपको भरनी है, ठीक है। आपके रैंक के हिसाब से अभी आपको एनआईटी पटना मिल सकता है। किस राउंड में मिल सकता है? तो थर्ड राउंड में एनआईटी पटना मिल सकता है, और अगर पॉसिबिलिटी हुई तो आपको एनआईटी त्रिची और वारंगल 6th राउंड तक जाते जाते मिल जाएगा। तो क्या होगा सबसे पहले? तो आप जैसे मैंने सिखाया, आप चॉइस फिल करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। पहले आप एनआईटी त्रिची डालेंगे, फिर एनआईटी वारंगल डालेंगे, फिर एनआईटी पटना डालेंगे। 15 तारीख को जैसे चॉइस फिलिंग आप कर देंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप फाइनल लॉक करना चाहते हैं क्या। अगर आप कहेंगे कि हाँ मैं करना चाहता हूँ फाइनल लॉक, मतलब पूछेगा क्या, आपको स्क्रीन पे ऑप्शन आएगा, आप लॉक पे ऑप्शन पे जाइएगा, लॉक पे क्लिक करिएगा, मतलब वो आपका चॉइस फिल हो जाएगा। दोस्तों, एक बार जो आप चॉइस सेट कर दीजिएगा, लॉक कर दीजिएगा, तो उसके बाद आप उसे चेंज नहीं कर सकते। 6th राउंड तक आपका वो फिक्स हो जाएगा। तो ठीक है, मान लीजिए आपने चॉइस लॉक कर दिया, 3 एनआईटी को भर दिया। पहला राउंड का रिजल्ट 28 जून को मान लीजिए निकला। तो क्या होगा? आपके रैंक के हिसाब से ना तो आपको एनआईटी त्रिची मिला, ना तो आपको वारंगल मिला, ना तो एनआईटी पटना मिला, कोई एनआईटी आपको नहीं मिला। तो क्या होगा? आपको कहेगा कि यू वेट फॉर द नेक्स्ट राउंड, यू कैन गेट द एनआईटीज इन द नेक्स्ट राउंड। तो फिर क्या होगा कि फिर जब सेकेंड राउंड होगा तो आपको फिर अब चॉइस फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार आपने फिल कर दी है। जिस दिन सेकेंड राउंड का रिजल्ट आएगा आपको अपने साइट पे जाके, मतलब अपने पेज को लॉगिन करके देखना है कि आपको मिला है या नहीं मिला। आपको फिर भी मान लीजिए नहीं मिला, तो फिर क्या होगा? फिर आपको लिखेगा कि ट्राई इन नेक्स्ट राउंड। आप फिर तब थर्ड राउंड में चले जाइएगा खुद ब खुद, इसमें कुछ नहीं करना रहता। मान लीजिए कि थर्ड राउंड का रिजल्ट आया और थर्ड राउंड में आपको एनआईटी पटना मिल गया। अब क्या होगा? तो आपसे पूछा जाएगा कि डू यू वांट टू लॉक दिस कॉलेज। चॉइस को नहीं, आप पूछ रहा है कि कॉलेज को आप लॉक करना चाहते हैं क्या। तो आप कहिएगा, मतलब आप सोचिएगा कि यार मुझे हो सकता है त्रिची मिल जाए, ये वारंगल मिल जाए, तो अभी छोड़ देता हूँ। तो आप लॉक नहीं करिएगा, आप अपग्रेड के ऑप्शन में बटन दाब दीजिएगा। तो अपग्रेड करने में क्या होता है कि आपका एनआईटी पटना तो फिक्स हो गया, लेकिन अगर राउंड के बाद आपको मिलता है तो आपको मिल जाएगा। तो अब इसके बाद क्या होता है? अपग्रेड कर देने के बाद आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। एनआईटीज़, कोई भी एनआईटीज़ में आपका वेन्यू पड़ेगा, वहाँ आपको रिपोर्ट करना होगा, वहाँ आपको मैनुअल काउंसलिंग करना होगा। यहाँ तो काउंसलिंग ई काउंसलिंग होगा, फिर वहाँ जाके आपको मैनुअली जाके पेपर वर्क करना होगा। उसके बाद फिर आप घर आ जाएंगे। फिर फोर्थ राउंड का रिजल्ट आएगा, आपका नहीं हुआ। फिर फिफ्थ राउंड का रिजल्ट आया हुआ, आपका नहीं हुआ। और 6th राउंड में मान लीजिए आपको एनआईटी त्रिची मिल गया, तो आपका क्या होगा? वही फाइनल हो जाएगा। उसके बाद आपको दोबारा कोई एनआईटी में काउंसलिंग करने नहीं जाना होगा, आपको डायरेक्ट एडमिशन लेने के लिए एनआईटी त्रिची में जाना होगा। दोस्तों, मैंने अपने तरफ से आपको जवाब देने की कोशिश की है। फिर भी अगर किसी को कोई भी तरह की परेशानी या कोई भी डाउट है, कमेंट में लिखिए। मैं सारे कमेंट को कंबाइन करके एक फिर नया वीडियो बना दूंगा, क्योंकि जब तक आपका काउंसलिंग नहीं होता है, आप लोग अच्छे कॉलेज में नहीं चले जाते हैं, तब तक मैं आपके हेल्प के लिए हमेशा रेडी हूँ। और ये चैनल में आपको हमेशा सपोर्ट मिलेगा, हेल्प मिलेगा। इसलिए सब्सक्राइब तो करिए ही करिए। अगर आप एक अच्छे सब्सक्राइबर हैं तो शेयर भी करिए, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो उतना क्विक मैं रिस्पॉन्स दूंगा, उतना क्विक मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, कीप विथ माई वीडियोज़ एंड